थे और चौथे वर्ण के लोगों को बुद्ध ने गांव-गांव जाके समझाया और कहा कि आप शूद्र हो, और शूद्र लोग सारी इकट्ठा हुए। चंद्रगुप्त जैसे इस देश के महान शासक बन गए, और जब चंद्रगुप्त शासक बन गए तो इस देश के लोग का जो है मान और सम्मान दुनिया में फैल गया, और उस समय ये देश सोने का चिड़िया कहलाने लगा। फिर ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की और मौर्य वंश के 10वां राजा बृहद्रथ की हत्या किया, और हत्या करने के बाद इस देश में तमाम धर्म ग्रंथों का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद हमारे पुरखों के ऊपर किस तरह से लादा, यह सारी चीजें जो है अभी आपको बताता हूँ। इस देश में आप जानते होंगे 2 व्यवस्थाएं चल रही है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। यही चल रहा है ना, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान या हिंदू। मैं साथियों मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में जो सती प्रथा एक प्रथा था जिसमें कोई महिला मर जाती थी और पुरुष मर जाता था तो महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, वह क्या नियम और कानून कोई मुसलमान बनाया था? बनाया था? कौन बनाया था? ब्राह्मणों ने बनाया था कि जब कोई पुरुष अगर जो मर जाता है तो उसके लाश जिंदा, महिला जो होती है उसको उसी चिता पे जिंदा जलाना है। इसी देश में प्रथा लागू ब्राह्मणों ने किया कि जब कोई पहला बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध में डुबा को मार दिया जाता था, उसको दूधी प्रथा कहा जाता था। इसी देश में किसी का पति अगर जो मर जाता था तो उस महिला को अपना बाल मुंडन करवा के रखना पड़ता था। इसी देश में जब कोई महिला एक बच्चा का जन्म देती थी तो हफ्तों 10 दिन से 12 दिन एक घर से बाहर रखा जाता था, और उसको खपड़ा या जो होता है काट के बर्तन में खाना दिया जाता, जिस तरह हमारे यहाँ कुत्तों को दिया जाता है। और यही ब्राह्मण इस देश में कहते हैं कि महिलाएं आदि शक्ति होती है, देवी होती है, दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है, काली होती है। ये कौन सा परंपरा है? तो सबसे ज्यादा अगर जो शोषण ब्राह्मणों ने किया तो महिलाओं को किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये परंपरा नहीं कानून बना के ब्राह्मणों ने रोक लगाया था। केरल में एक प्रथा था जिसको विरोध करने वाली एक नंगेला नाम की महिला थी। वहां के प्रथा था, हमारे SC ST जो OBC के घर की जो महिलाएं होती थी कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनती थी, कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनती थी। अगर जो किसी की बेटी बहन कपड़ा पहन लेती है तो उसके लिए ब्राह्मण जो होते थे वो ब्रेस्ट टैक्स लगाया करते हैं, जिसको छाती हिंदी भोजपुरी में हिंदी में कहा जाता है। और उस प्रथा का विरोध करने के लिए एक ही व्यक्ति उस केरल में पैदा हुआ, वो भी महिला थी जिसका नाम था नंगेला। साथियों, हर गांव में लोग होते हैं, हर गांव में मर्द पैदा होते हैं, हर घर में बच्चा पैदा होता है और सबके घर थाली बजाई जाती है, पर हर बच्चा क्रांतिकारी नहीं हो सकता। हर बच्चा और हर व्यक्ति समाज का चिंता नहीं कर सकता। वहां पे पूरे केरल के प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते आ रहे थे। पर नंगेला नाम की जब महिला अपने पति से पूछी कि जब ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के घर की महिलाएं जब कपड़ा पूरा पहन के निकलती हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते? हम भी अपना पूरे शरीर का जो है ढक के निकलना चाहते हैं। तो उसका पति ने कहा कि मैं आपका समर्थन करता हूं और आप पहन के निकलो, जो होगा देखा जाएगा। जब नंगेला नाम की महिला जब अपना पूरे शरीर ढक कर निकली, जब पूरे शरीर ढक कर निकली तो ब्राह्मणों ने कहा, उसके पति को बुलाकर कहा कि तुम्हारी घर की जो महिला है ये अपना स्तन अधनंग होकर नहीं पूरा ढक कर निकली थी, इसके लिए तुम्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। वह व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि इस कानून का मैं उल्लंघन किया हूं और मैं देने के लिए तैयार हूं। फिर ब्राह्मणों ने एक पंचायत बैठाई और उस पंचायत में उस महिला को बुलाया गया, और बुलाने के बाद कहा, तुम जानती हो कानून को तोड़ी हो और इस कानून को तोड़ने के लिए तुम्हें टैक्स देना होगा। फिर वो तैयार हो गया कि चलो हम टैक्स देते हैं। कहा ऐसे नहीं टैक्स लेंगे, टैक्स लेने के लिए मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के आप बारे में समझ लीजिए कि यह ब्राह्मण विदेशी जो इस देश में आया है किस तरह हमारे महापुरुषों के साथ किस तरह अत्याचार इस देश में किए।
जिस तरह आज से 30 से 40 साल पहले आपके पास तौलने वाला व्यवस्था नहीं हुआ करता था, किसी के खेत में से आपको गन्ना लेना है बीज के लिए तो 4-5 भाई बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते थे और इसको कहते थे थोड़ा कूट दो कि ये कितना है, तो 4-5 लोग मिल के अगर जो कह देते थे 5 कुंटल है तो मान लिया जाता था कि ये 5 कुंटल है। उसी तरह ब्राह्मणों ने जो टैक्स लेने का जो व्यवस्था बनाया था, वो व्यवस्था क्या बनाया था, मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे किया होगा, जिस महिला ने कानून को तोड़ा उस महिला का छाती को छूकर ये लोग देखते थे जिसका छाती आधा किलो, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम का है, उस हिसाब से उसको कीमत उसके घर वालों को चुकाना पड़ता था। और जब नंगेला नाम की महिला के साथ ऐसा हुआ, वो महिला इतना अपमानित अपने आप को महसूस की और घर में गई, अपने स्थान को काट के ले आकर ब्राह्मणों को दे दी और कही कि ले लो, जिस स्तर के कारण तुम मेरे को कर लगाते हो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। बड़े शर्म की बात आती है, आज के समाज के नेता अपने समाज के लोगों को नहीं बताते हैं। ऐसे बात बताने के लिए आंखों में आंसू आ जाता है साथियों, कि इतना अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर किए हुए हैं। और आज भी हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा हमारे माता और बहनें उस ब्राह्मणों के पैर को धोती है, उसके व्यवस्था को धोती है जो ब्राह्मणों ने हमारे घर की बेटी बहनों के ऊपर इतना अत्याचार किया। ये बात साधारण बात नहीं है, ये पहले बार से इतिहास में मिला कि उस महिला के साथ उसका पति उसी चिता में जल के मर गया और वो पूरे केरल में किसी मर्द के रुआ नहीं फड़फड़ाया, किसी को स्वाभिमान नहीं जागा और एक ही व्यक्ति का स्वाभिमान जागा। उस व्यक्ति का, उस महान पुरुष का नाम है नारायण गुरु। और नारायण गुरु को जब स्वाभिमान जागा और उनके रुआ फड़फड़ा और खून में गर्मी आई तो उन्होंने कहा इस परंपरा को नहीं माना जाएगा और उस परंपरा के प्रचार में निकल गए और लोगों से कहना शुरू किए कि मेरे भाइयों, अरे मेरे माता बहनों, तुम अपने घर की महिलाओं को समझाओ, ये पूरा कपड़ा पहन के निकले। जब वो समझाना शुरू किए तो कुछ लोग कहते थे परंपरा चला आ रहा है, हमारी दादी नंगी होती थी, हमारी बहन नंगी होती, हमारी बेटी नंगी रहती, हमारी बहू भी अदनंग होती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये परंपरा गलत है, इसका मैं आपका समर्थन करता हूँ और आपके साथ मैं निकलता हूँ। धीरे धीरे जो है नारायण गुरु का कारवा बढ़ता गया और लोग समूह में इकट्ठा हो गए। तो जिस व्यक्ति को यहाँ के ब्राह्मण विदेशी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है इस देश का, आप टीपू सुल्तान के नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान ने कानून बना के रोक लगाया कि आज से सभी महिलाएं अपने शरीर को ढकेगी। या उसी व्यक्ति को ये लोग क्या बताते हैं, इस देश की सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। कहां से मुसलमान है? हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू मारने का काम मुसलमान ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। हमारे पुरखे ज्योतिबा फूले जब शिक्षा दे रहे थे तो उनका हत्या करवाने का प्रयास ब्राह्मणों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। माता सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा महिलाओं को देने के लिए जा रही थी तो उस पर गोबर फेंकने का काम ब्राह्मणों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। इस देश में जितना अत्याचार हुआ सारी के सारी मुसलमान भाइयों ने हमारे साथ सहयोग होकर साथ में रहे, मगर सारी के सारी अत्याचार किसने किया? तो ब्राह्मणों ने किया। और जो ब्राह्मण इतना अत्याचार किया, हम लोग इतने जल्दी भूल गए कि आज उसका पैर धो के पीते हैं, अपने घर में बुला के कथा वाचा करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और जो हमारे लिए सब कुछ किया उसको आज हम दुश्मन समझते हैं। ये कितने शर्म की बात है साथियों। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर जो कहीं मुसलमान भाई मिले तो उसको गले से लगाइएगा, इसलिए कि अगर जो मुसलमान भाई इस देश में नहीं रहता तो अब तक ब्राह्मण आपको पता नहीं कहां भेज दिए होते। इसलिए कि जब भारतीय संविधान आपको मिलने वाला था तो उस समय ब्राह्मणों ने गांधी और पटेल द्वारा कहलवाया कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए तो तुम्हारे संविधान सभा के दरवाजा नहीं, खिड़कियां भी बंद कर दी गई है। और उसमें संविधान सभा में भेजने के काम हमारे मुसलमान भाइयों ने किया। कैसे हमारा दुश्मन मुसलमान हो सकता है? बस देश में हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। उसका एक कारण है आप पहले देखे होंगे कि पहले के समय में जब चोरी हुआ करता था और गांव के लोग चोरों के पीछे जब समूह बना के निकल जाते थे तो उसी में से जो बुद्धिमान चोर होता था वो भी हल्ला करना शुरू कर देता कि चोर होने गए, चोर होने गए। अब सारी समूह जो है दूसरे तरफ
बहक जाता था और उसी में चोर छिप जाता था। सिर्फ छिपने के लिए ब्राह्मण जो है इस देश में अपने आप को छिपने के लिए, उसकी गलतियां समाज के सामने ना आए, ये मुसलमानों को टारगेट करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना इस देश में अत्याचार हुआ है, नाम रख के गिनती करा सकता हूं मैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि जितना इस देश में अत्याचार हुआ सारी के सारी ब्राह्मणों ने किया, और जितने विदेशी आक्रमणकारी इस देश में आए सारी के सारी सह देने वाले ये विदेशी ब्राह्मण ही है। तो ये जानना होगा और आप लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन का पहचान करना होगा। हमारे पुरखे कहा करते हैं कि गैल ताल जहां बकुला बैठल, गैल ताल जहां बकुला बैठल और गैल राज जहां ब्राह्मण बैठल। साथियों, जिस घर में ब्राह्मण का घुसपैठ हो जाता है उस घर का सत्यानाश हो जाता है, उसका घर का सत्यानाश हो जाता है। एक मैं उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब सम्राट अशोक इस देश में शासन कर रहे थे तो शासन करते समय अपने जो बौद्ध प्रचारक थे उस बौद्ध प्रचारक में 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को, जो ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु हो गए थे, निकाल के फेंक दिए थे। और उनके इतिहास से उनके 10वें पीढ़ी राजा बृहद्रथ मौर्य जो थे नहीं माने, वो अपने पुरखों की बात नहीं माने। दादा हमारा क्यों भगा दिए उनको, इस पे ध्यान नहीं दिए और अपने राज में अपने सेनापति को ब्राह्मण को बना दिए। और जिन्हीं ब्राह्मण को सेनापति बनाए बृहद्रथ मौर्य का हत्या हो गया और अखंड भारत जो था वो 15 टुकड़ों में बंट गया। आज हम 15 टुकड़ों में से एक टुकड़ा भारत है। ये इतिहास है। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने इतिहास को जरूर पढ़िए, घर में भारतीय संविधान जरूर रखिए। आप नहीं पढ़ते, आपके बच्चे पढ़ेंगे। अगर जो नियम और कानून जानेंगे तो निश्चित है आपके बच्चों से यह जो विदेशी है यह आपसे चर्चा नहीं कर सकते। क्यों कि सत्य के सामने इनका असत्य टिक नहीं सकता, बालू के रेत पे महल नहीं बन सकता। इसलिए कि भारत के इतिहास से ही भारत के मूल्यवासियों हर एक जाति में महापुरुष पैदा हुए और सारी लड़ाई लड़े तो किससे लड़े? किसी मुसलमान से नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति से लड़े और वह व्यक्ति था ब्राह्मण। और उसी ब्राह्मण से बाबू जगदेव कुशवाहा लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वही ब्राह्मण लोग उनके गोली मरवा दिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग अपने घर में इस विचारधारा को लाना बंद करें। इसलिए और कि जिस घर में ये विचारधारा जाता है सत्यानाश हो जाता है। अपने महापुरुषों का विचारधारा अपने घर में लाएं, अपने महापुरुषों के तस्वीर अपने घर में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप नमक रोटी खाइए और नमक रोटी खा के अपने बच्चों को डॉक्टर वकील इंजीनियर जरूर बनाइए। इसलिए कि मनुष्य मृत्यु में अधिकार नहीं था, पर आपके पुरखों ने आपको अधिकार दिया, लड़ भिड़ के दिया है। साधारण व्यक्ति नहीं दिया है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।